हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अबाउट प्रेसिडेंट। तो संविधान का जो आर्टिकल 52 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 52 आर्टिकल के तहत। और आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है, ठीक है, वो किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। ओके, तो हम जानते हैं, आइए इस वीडियो में, कि जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का चुनाव है, वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंट के चुनाव का। द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हैज़ बी एडॉप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये जो इलेक्शन होता है, इसके लिए इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है, उस प्रक्रिया को, उस मेथड को अपनाया गया है। ठीक है, एंड दिस इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। और जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से कराया जाता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको हम और डिटेल में दूसरे वीडियोस में क्लियर कराएंगे। ओके, इट इज लाइक दिस। ये कैसे होता है? Indirect elections. The election of the president is made indirectly such an electoral college. जो राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, तो वो एक मेथड होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो एक मेथड होता है, तरीका होता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो करवाया जाता है। ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इन विच फॉलोइंग मेंबर्स आर इंक्लूडेड। इसमें जो निम्नलिखित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। कौन कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, उनके चुने हुए सदस्य मीन्स जो विधायक होते हैं, इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के भी चुने हुए सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये एक संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। एक संशोधन हुआ है, 17वां संशोधन हुआ है संविधान में। इसके तहत जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। मीन्स दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले मीन्स 1992 से पहले जो यूनियन टेरिटरीज थे, इनको ये अधिकार, ये राइट प्राप्त नहीं था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो एकल पद्धति होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट के चुने हुए सदस्य और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, उनके चुने हुए सदस्य, विद यूनियन टेरिटरीज, और जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, प्रदेश है, वहाँ के लोग। द प्रेसिडेंट बाई अ स्पेशल वोटिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, एक विशेष पद्धति होती है मत डालने की, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत ये जो सदस्य होते हैं चुने हुए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के, पोलिंग इन द इलेक्शन इज हेल्ड बाई द सीक्रेट बैलेट। और जो पोलिंग होती है, ठीक है, ये गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतपत्र होता है, उसके द्वारा किया जाता है। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट, और ये जो चुनाव लड़ रहा है, राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है टू गेट मिनिमम कोटा। ठीक है, जो मिनिमम कोटा है, न्यूनतम कोटा है, ऑफ वोट्स फॉर सक्सेस इन द इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में सक्सेस होने के लिए, ठीक है, इलेक्शन में, चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए जो उम्मीदवार है, उसको मिनिमम जो कोटा है वो प्राप्त करना आवश्यक होता है। और मिनिमम कोटा को कैसे निर्धारित करते हैं? फॉर्मूला एडॉप्टेड टू डिटरमाइन द मिनिमम कोटा।
मिनिमम कोटा को जो एक फार्मूला होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो मिनिमम कोटा इज इक्वल वैलिड वोट्स, जो वोट डाले गए हैं, ठीक है, जो मत डाले गए हैं, तो जो वैलिड है, ठीक है, वैध मत है उनकी संख्या, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, और निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उनकी संख्या, और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये फार्मूला होता है न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का। मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट, ठीक है, जो डिपोजिशन इम्पीचमेंट होती है मीन्स कैसे हम उनको उनके पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो पीछे आपने पढ़ा जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, वो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। प्रोसेस क्या है? द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलती हैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61, लेकिन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 61, अनुच्छेद 61 के तहत ही कैन बी deposed through the process of impeachment mentioned in the Constitution of India in case of transgression of Constitution by him। अगर राष्ट्रपति संविधान में जो नियम बताए गए हैं, ठीक है, उनका पालन नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो संविधान में ही एक पद्धति दी गई, प्रोसेस दिया गया है, उसके तहत उनके खिलाफ क्या लाया जाता है? इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, जो संविधान में मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बताया गया है, तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाके, महाभियोग लाके उनको हटाया जा सकता है। ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का प्रत्येक सदस्य, लोकसभा एंड राज्यसभा, हैज़ अ राइट टू प्रोसिक्यूट हिम। जो दोनों ही सदन हैं, उन दोनों ही सदनों को अधिकार, जो अभियोग है, प्रोसिक्यूट है, उसको लाने का जो अधिकार है वो दोनों ही सदनों को प्राप्त है, राज्यसभा को और लोकसभा को भी। फॉर द परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन द सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस कंसर्न्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसा अभियोग लाने के लिए, अभियोग चलाने की जो अनुमति है, उसके लिए जो सदन है, दोनों ही सदनों की जो संख्या है, उनके 1/4 सदस्य, ठीक है, उनके हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगर आपको राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग चलाना है, उनके खिलाफ अभियोग लाना है, तो आपको दोनों ही जो सदनों के सदस्य हैं, उनकी 1/4 जो मेजॉरिटी है, उनके सिग्नेचर होने आवश्यक हैं, कहीं ना कहीं उसकी सहमति होनी आवश्यक है। ओके। 14 days आफ्टर द रेसिपीट ऑफ द प्रपोजल, सदन में जो प्रस्ताव प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसके 14 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 14 days इट विल बी कंसिडर्ड इन द हाउस विच हैज़ इंडिकेटेड हिम, ठीक है। तो इसके बारे में सदन में विचार किया जाता है, ठीक है, जो महाभियोग लाया गया है उसको लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है, उसमें सदन में विचार किया जाता है। द हाउस विल मेक कंसिडरेशन ओवर इट इफ द प्रपोजल ऑफ द सीट इज एक्सेप्टेड बाई 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, देन द प्रपोजल इज फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाउस, ठीक है। तो जो प्रस्ताव लाया जाता है उस पर विचार किया जाता है, और जो प्रपोजल होता है उसमें जो कुल मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या के जो 2/3 सदस्य हैं उनके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो जब एक सदन के सदस्य 2/3 बहुमत से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उस प्रपोजल को अगले सेकेंड हाउस, अगले सदन में भेज दिया जाता है। द सेकेंड हाउस विल आइदर इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ और अपॉइंट अ स्पेशल कमेटी फॉर दिस टास्क। और जो दूसरा सदन है जहाँ पे एक्सेप्शन के बाद इस प्रपोजल को भेजा जाता है, तो वो चाहे, ठीक है, तो इसकी स्वयं जांच करे, ये जो अभियोग है, ठीक है, इम्पीचमेंट है,
इसकी चाहे तो वो स्वयं जांच करे, आइदर इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ, अपने आप जांच करे, अथवा अपॉइंट अ स्पेशल कमेटी फॉर इट्स टास्क, या इस कार्य के लिए कोई विशेष कमेटी का गठन करे। इफ द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड एंड द सेकेंड हाउस also accept the proposal of impeachment by the at least 2/3 majority, तो जो फर्स्ट हाउस के द्वारा सेकेंड हाउस में प्रस्ताव भेजा गया, तो जो भी उसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाए गए उस प्रपोजल में वो सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड एंड द सेकेंड हाउस आल्सो एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, जो चार्जेस लगाए जाते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ वो सही सिद्ध हो जाते हैं, और सेकेंड हाउस के द्वारा भी वो प्रपोजल क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, महाभियोग का कितने मेजॉरिटी से, एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देन द प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू हैव डिपोज्ड ऑफ फ्रॉम हिज पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, तो जब वो 2/3 बहुमत से प्रपोजल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को जिस दिन प्रस्ताव स्वीकृत होती है, ठीक है, उस तिथि से ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ समझा जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति को दोनों ही सदन मिलकर उनके पद से हटा भी सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। फैसिलिटेटिंग द स्टडी, ठीक है, जो अध्ययन है, स्टडी है, उसकी सुविधा के लिए, फैसिलिटेटिंग के लिए, ऑल द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। राष्ट्रपति के पास जो पावर्स होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिससे कि आप उनको अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो एक तो पावर्स होती हैं जनरल पावर, सामान्य पावर। The power conferred by the Constitution to the President in peace time can be studied under the following terms. संविधान के द्वारा जब पीस का टाइम होता है, सामान्य समय होता है, उस समय राष्ट्रपति की कुछ अलग पावर्स होती हैं, अलग ताकतें होती हैं। ठीक है, अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो उसके तहत भी हम निम्नलिखित पॉइंट के तहत उन पावर्स को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पीस टाइम की पावर है, सामान्य टाइम की पावर है, वो है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने पहले बताया आर्टिकल 52 के तहत संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो कहता है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, और 53 के तहत जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की पावर है, वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, एंड ही विल यूज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ, और वो संविधान के अनुसार अपने आप इस पावर को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अथवा अपने जो उनके अधिकारी हैं उनके सहयोग से इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ और बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर, वो इस पावर को खुद यूज कर सकते हैं या उनके जो सहयोगी अधिकारी हैं उनकी सहायता से इनको यूज कर सकते हैं। इन दिस वे ऑल द वर्क ऑफ गवर्नमेंट्स वुड बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रकार जो भी कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है, वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज हिज डिसीजन। और जितने भी सरकार के फैसले होंगे, निर्णय होंगे, वो फैसले किसके माने जाएंगे, राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट विल कंसिडर्ड एज हिज डिसीजन, जो भी सरकार के फैसले होंगे वो राष्ट्रपति के ही फैसले माने जाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर, जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति या उनको उनके पद से हटाना, ये भी राइट्स उसको प्राप्त है राष्ट्रपति को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल अपॉइंटेड ऑफिसर ऑफ इंडियन यूनियन सच एज, जो राष्ट्रपति हैं कि बहुत सारे जो भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति करते हैं
प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है। गवर्नर्स ऑफ स्टेट, राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन्स की नियुक्ति करते हैं। एम्बेसडर्स इन फॉरेन कंट्रीज etc, और जो विदेशी एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। पावर्स ऑफ गवर्नेंस, जो गवर्नेंस होता है, शासन होता है, ठीक है, उसके लिए क्या पावर्स प्राप्त हैं? डिफरेंट रूल्स कैन बी मेड बाय हिम इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में उनके द्वारा अलग अलग जो नियम है वो बनाए जा सकते हैं। ही मेक्स द रूल रिगार्डिंग द ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं उनकी जो कंबाइंड बैठक होती है, ठीक है, उसके लिए अलग से नियम बनाते हैं। अपॉइंटिंग ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज इन सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज, अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त होती है उनके संबंध में। ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, और जो कंट्रोलर होते हैं, महालेखा परीक्षक, ठीक है, या नियंत्रक होते हैं, ठीक है, उनके संबंधियों के जो नियम होते हैं, ठीक है, उनमें भी वो क्या कर सकते हैं, अलग नियम बना सकते हैं। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आल्सो मेड बाय हिम, जो मंत्री होते हैं उनके बीच जो विभागों का बंटवारा होता है, वितरण होता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। पावर्स इन फॉरेन अफेयर, जो विदेशी अफेयर्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उनके क्षेत्र में शक्ति। बीइंग द लीगल हेड ऑफ इंडियन यूनियन, भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वो वैधानिक हेड होता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। अपॉइंट्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या करते हैं? विदेशों में जो हमारे दूतावास होते हैं उनके लिए राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, और जो डिप्लोमेटिक लीडर्स होते हैं, ठीक है, कूटनीतिक लीडर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। फॉर इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावासों के लिए। लोकेटेड अब्रॉड एंड एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉरेन एम्बेसडर्स, ठीक है, जो विदेशों में हमारे दूतावास नियुक्त हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो उनके प्रमाण पत्र होते हैं राजनयिक प्रतिनिधियों के, उनको एक्सेप्ट करते हैं। ऑल पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन नेशन आल्सो साइंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी संधियां होती हैं या समझौते होते हैं फॉरेन से, ठीक है, वो किसके नाम से एक्सेप्ट किए जाते हैं? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही उन पे सिग्नेचर किए जाते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। मिलिट्री पावर, सैनिक क्षेत्र में इसकी राष्ट्रपति की क्या पावर होती है? ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो डिफेंस फोर्सेज है हमारी रक्षा प्रणाली है, इनका मुखिया होता है राष्ट्रपति। बट ही कैन यूज हिज पावर अकॉर्डिंग टू द लॉज, लेकिन वो इस पावर को, इस ताकत को कानून के तहत यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओनली पार्लियामेंट होल्ड द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज पे जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उसका अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। डिफेंस सर्विसेज के लिए कानून बनाने का जो राइट है, अधिकार है, वो संसद को प्राप्त है। वॉर एंड पीस etc, ठीक है, युद्ध के लिए और शांति के लिए। सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नाइदर डिक्लेयर वॉर नॉर कैन यूज द आर्मीज, तो बिना संसद की सहमति से, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, संसद की स्वीकृति के बिना ना तो वो क्या कर सकते हैं? युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, और ना ही वो जो आर्मी है, सेना है, उसको यूज कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति को संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। फिर आती है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली स्टेटूटरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन, बट ही हैज आल्सो बीन कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो राष्ट्रपति भारत का है, ये सिर्फ जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है, इसका प्रधान, जो वैधानिक प्रधान है, वो तो है ही, बल्कि उसे भारतीय संसद का एक इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार द प्रेसिडेंट रिसीव वेरियस पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव फील्ड, तो इस प्रकार जो विधायी क्षेत्र है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी
प्रेसिडेंट को अलग अलग पावर्स प्राप्त हैं। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो विधायी क्षेत्र का प्रशासन है। द प्रेसिडेंट हैज़ गॉट मेनी पावर्स रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, ठीक है, जो राष्ट्रपति है उनको विधायी क्षेत्र में कई सारी जो प्रशासनिक पावर हैं, शक्तियां हैं, वो प्राप्त हैं। ही कन्वेंस द सीजन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द प्रोरोगेशन ऑफ सीजन्स, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का जो अधिवेशन होता है, सेशन होता है, ठीक है, उसको बुलाता है और उनकी समाप्ति की घोषणा भी करता है, ठीक है। ही कन्वेंस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उसको बुलाता भी है जो अधिवेशन होता है संसद का, एंड अनाउंसेस द प्रोपोगेशन, और उसके समाप्ति की, अधिवेशन के समाप्ति की घोषणा भी करता है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टेन्योर, और वो लोकसभा को इसकी कार्यकाल पूरा होने से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे लोकसभा को निश्चित समय से पहले भी इसको क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। लोकसभा हैज़ बीन प्रीमेच्योरली डिसॉल्व 9 टाइम्स सो फार, ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा, तो ऐसा लोकसभा में कितनी बार हो चुका है, 9 बार। लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले अभी तक 9 बार भंग किया जा चुका है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द सीजन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का जो सीजन होता है, ठीक है, संसद का जो अधिवेशन होता है, उसमें द प्रेसिडेंट एड्रेस ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, तो संयुक्त रूप से दोनों ही सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट एड्रेस ज्वाइंट मीटिंग। द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर कैन बी डन बाई हिम ऑन अदर ओकेजन्स टू, और उनके द्वारा जो दूसरे अवसर होते हैं, अदर ओकेजन्स होते हैं, उस पर भी जो संसद होती है उस पर संदेश देते हैं, या उनकी जो बैठक होती है, ठीक है, उनमें वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द लेजिस्लेशन कैन बी डन बाई हिम ऑन अदर ओकेजन्स टू। द जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज अनाउंस इन दीज एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो भाषण होते हैं, ठीक है, ये स्पीचेज होती हैं, इनमें जो शासन की सामान्य नीति होती है, जनरल अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उनके भाषण में शामिल होता है। पावर ऑफ नॉमिनेशन, जो सदस्य होते हैं उनके नॉमिनेशन की पावर। द प्रेसिडेंट होल्ड द राइट टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, आपने पीछे पढ़ा, राज्यसभा जो कुछ सदस्य होते हैं उनमें से 12 जो मेंबर्स होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। दे आर द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज हु एक्सेल इन लिटरेचर, एटोस्ट इन एनी फील्ड्स। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कमेटी इन लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो विशेष क्षेत्रों में योगदान रखते हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में सेवा की हो, वहीं वो लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनको मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स और लोकसभा में 2 मेंबर्स। यूज ऑफ वीटो पावर ऑन अ बिल, किसी भी बिल, किसी भी विधेयक पे वीटो पावर, एक किसको निषेधाधिकार कहते हैं, उसका प्रयोग, विशेषाधिकार। एवरी बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई भी जो विधेयक होता है, ठीक है, तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होना अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है तो फिर वो बिल क्या है, कानून बन जाता है, ठीक है, लॉ बन जाता है। ही कैन रिटर्न अ जनरल बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, वो किसी भी बिल को, ठीक है, जो साधारण बिल होता है उसको कुछ सुझावों के तहत जो पार्लियामेंट होती है उसको दोबारा भेज सकते हैं, ठीक है, विद फ्यू सजेशन। बट इफ दैट बिल इज अगेन पास बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो जो सजेशंस, जो रिकंसिडरेशन बताए जाते हैं राष्ट्रपति के, तो उन सुझावों के बदलाव के बिना या बदलाव से राष्ट्रपति के पास दोबारा पार्लियामेंट उस बिल को भेजती है, देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार इस बिल को राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही पड़ता है, उनको स्वीकृति देनी ही पड़ती है, ठीक है। पावर ऑफ इशूइंग
ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश आता है, अध्यादेश जारी करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट का अधिवेशन नहीं होता है, उसके सत्र नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू इशूइंग ऑर्डिनेंस, तो उस समय अध्यादेश लाने का जो अधिकार है, राइट है, वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ठीक है। दीज ऑर्डिनेंस विल रिमेन वैलिड अप टू 6 वीक, और ये जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, ठीक है, ये कितने समय तक रहता है? 6 वीक तक रहता है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये अध्यादेश जब संसद का अधिवेशन होता है, उसके प्रारंभ होने के 6 वीक तक रहता है, ठीक है। बट ऑन द विश ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन संसद की इच्छा पे, संसद अगर चाहे तो दीज ऑर्डिनेंस कैन बी नलफिल्ड बिफोर देयर टर्म, तो इसको समाप्त भी किया जा सकता है, इसके समय है पूरा होने से पहले, ठीक है, मतलब 6 सप्ताह पूरे होने से पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय कुछ पावर्स होती हैं राष्ट्रपति के पास। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट विल गेट डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टेबल्ड इन बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट, ठीक है। राष्ट्रपति जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है, उसके स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है, तो भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखाएगा। राष्ट्रपति क्या करता है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान, ठीक है, कितनी आय का लक्ष्य रखा गया है और कितना व्यय का लक्ष्य रखा गया है, ये दोनों सदनों में ही सरकार से इन पे चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। द मनी बिल एंड द डिमांड ऑफ ग्रांट्स कैन नॉट बी प्रपोज इन लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी आज्ञा के बिना मनी बिल, धन विधेयक, अथवा जो दूसरे अनुदान होते हैं, ठीक है, अनुदानिक मांगे होती हैं, वो लोकसभा में बिना राष्ट्रपति के प्रस्तावित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये हो गए फाइनेंशियल पावर। जुडिशियल पावर, द थ्योरी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, ठीक है, संविधान का एक सिद्धांत है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इज अडॉप्टेड बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पीछे पढ़ा आपने, राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं एंड हाई कोर्ट के जजेस की। द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटेड टू द वर्क ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो उच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायालय की व्यवस्था है, उससे संबंधित जो नियम होते हैं, ठीक है, तो उनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। द प्रेसिडेंट रिसीव एट अनदर इम्पोर्टेंट पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पावर प्राप्त है, ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट पावर ऑफ क्लेमेंसी, ठीक है, क्या है कि क्षमादान की ताकत, क्षमादान की पावर प्राप्त है। इंक्लूडिंग जुडिशियल पावर, द पावर टू पार्डन और reprieve the people who have been sentenced already is also possessed by him, ठीक है। राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड दे दिया गया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो उस व्यक्ति को वो चाहे तो क्षमादान प्रदान कर सकते हैं, अथवा जो उसको पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, उसको कुछ समय के लिए उसको क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। पावर टू पार्डन और रिप्राइव, उसको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, अथवा उसको कुछ समय के लिए उस दंड को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। तो ये पावर किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये हमने पढ़ ली नॉर्मल टाइम की जो पावर्स प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, सामान्य समय की ये पावर्स राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर, आपातकाल की कुछ संकटकालीन पावर्स जो हैं राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।